तमामी ख़वातीन हज़रात, तो बगैर किसी डिले के, बगैर किसी देरी के, अब यहाँ पर मैं 2011 का 2011 का रेगुलर समझा रही हूँ अकाउंट रिसीवेबल का। तो यहाँ पर हमारे पास इसी के अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर दो सेक्शन है, एक ए है और एक बी है। सबसे पहले ए को करते हैं, जिसमें हमारे पास तमाम से डिटेल्स मौजूद है सलीम एंड कंपनी की। हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, दोनों का हमारे पास ओपनिंग मौजूद है। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट सेल्स एंड कैश कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो कि पूरे साल रिटर्न ऑफ हुआ है वो मौजूद है। बैड डेट एस्टिमेटेड हमारे पास 5% हुआ है ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। और रिक्वायरमेंट में हमारे पास सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस निकालना है और तमाम हमारे को बस खाली एडजस्टिंग एंट्री बनानी है साल के आखिर की। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमेशा अकाउंट रिसीवेबल के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है अलाउंस अपना इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट अप्रोच। अब यहाँ पर पता किस तरीके से चले कि कौन सा मेथड है। अब यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर बैड डेट एस्टिमेटेड हमारे पास 5% है ऑन अकाउंट रिसीवेबल। अगर यहाँ पर बैलेंस शीट अप्रोच होता है तो भी आप समझ जाते ये अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है तो समझ जाए बैलेंस शीट अप्रोच है, और अगर बैलेंस शीट अप्रोच है तो समझ ही जाएगा बैलेंस शीट अप्रोच ही है। और अगर यहाँ पर आपके पास लिखा होता है नेट सेल्स तो आपको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत करना होता काम। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को यानी बैलेंस शीट अप्रोच के तहत हमारे को काम करना है, तो अब हम फ़ौरन से करने लग जाते हैं। अब हम सबसे पहले इन दो की जो है ना वो एंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि बैड डेट्स एक्सपेंस वो तमाम से ही तो रेट है, और ये जो दोनों के दोनों क्रेडिट सेल्स एंड कैश कलेक्शन है और अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ है, इन दोनों की तो हमारे पास बनेगी एंट्री। और यहाँ पर स्टार्टिंग ओपनिंग है तो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। ओपनिंग तो बस खाली हमारे पास टी अकाउंट में इस्तेमाल होता है। अब हम क्रेडिट सेल्स के, अब आप इस वाले सेक्शन लाइन को पढ़ेंगे तो क्रेडिट सेल्स और कलेक्शन हुई है, तो यानी दोनों के दोनों हमारे पास एक ही चीज़, मतलब हमारे पास एक ही लाइन में दो एंट्रीज बनानी है, एक क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनानी है और एक कैश कलेक्शन की एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जनरल का बनाया। अब मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने आप लोग की तरह आप लोग के साथ भी यही हुआ होगा, या अगर सॉल्व किया है तो मैंने क्रेडिट सेल्स, मैंने बोला कि बस खाली क्रेडिट सेल्स का लिखना है, लेकिन मैंने देखा कि कैश कलेक्शन भी तो है हमारे पास। यहाँ पर दो चीज़ें एंड भी लिखा हुआ है, यानी कैश कलेक्शन भी हुई है, वो दोनों की दोनों सेम अमाउंट की हुई है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक ही लाइन में दोनों चीज़ों को दे दिया। तो अब हमने क्या किया, इसकी जो एंट्रीज बनेंगी क्रेडिट सेल्स की हमेशा बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अगर आप देखें तो एक लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स और एक लिखा हुआ है कलेक्शन। तो क्रेडिट सेल्स की जो हमेशा एंट्री बनती है वो होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, दोनों की अमाउंट सेम आएगी। और देन दूसरी जो कैश कलेक्शन की, तो कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। और देन हमारे पास दूसरी एक और जो है हमारे पास एंट्री जो हम बनाएंगे जिसकी है अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ की हमेशा सिंगल एक एंट्री होती है जो कि होती है अलाउंस बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पर हमारे पास जो हो गया अपना जनरल कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास हम बनाएंगे टी अकाउंट जो कि अकाउंट रिसीवेबल का है, जो कि आप लोग को पता होगा। प्रीवियस वाले में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। हमने टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस इसका जो डेबिट साइड की इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा डेबिट साइड पे होती है, और इसकी जो होती है अपना अलाउंस और बैड डेट्स की वो होती है क्रेडिट साइड पर। अब हमने डेबिट साइड पर जो हमारे पास इसकी बैलेंस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था जिसकी हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमने लिख दी। वो हमने लिखने के बाद अब जो हमने जहाँ पर टी अपना जनरल में जहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल आया, चाहे वो डेबिट साइड पे आया हो चाहे क्रेडिट साइड पे आया, उन दोनों को हमने तमाम तर टी अकाउंट में लिख दिया। टी अकाउंट में लिखने के बाद जहाँ पर जो कमी पेशी महसूस हुई वो हमने ऐड करने के बाद दोनों के आंसर हमने सेम कर दिए। अब जहाँ पर हमने कमी की तो कमी थी वो थी हमारे पास 98,000 की, तभी हमारे 9,80,000, ठीक है। तो 9,80,000 की तभी हमारे पास दोनों के आंसर सेम है। तो 9,80,000 जो हमारे पास हमने एड ऑन किया वो हमारे पास कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल का एंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पुट होगा एक अदद फॉर्मूला जो कि होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड इज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बैड डेट्स। अकाउंट रिसीवेबल एंड तो अभी हमने निकाल लिया जो भी मैं आपको दिखाया। और देन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रेट तो हमारे पास मौजूद ही है, जो हमारे पास है 5%, जो अगर आप देख सकते हैं, ठीक है 5% है। अब हमने फॉर्मूले के तहत अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। और ये जो हमारे पास आंसर आया है अब मैं बताती हूँ आगे से। तो टी अकाउंट अब वही करेंगे। टी अकाउंट हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर था क्रेडिट्स की वो है वैल्यू, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर अब हमने इसको लिख दिया। फिर जो ही हमने जितने हमारे पास जनरल में जहाँ पर हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स था वो हमने उसको उसी के नेचर के तहत वहीं पर लिख दिया, चाहे डेबिट पे था चाहे क्रेडिट पे था हमने लिख दिया। लेकिन हमारे पास एंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा खाली अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का आया था जो कि हमारे पास डेबिट साइड पे आया था, तो वो था 20,000। और हमने दोनों की कमी पेशी महसूस की तो हमारे पास 64,000 का एड ऑन करना था। फिर हमने क्या किया, दोनों 64,000 का एड ऑन करना पड़ा। क्यों, यहाँ पर तो 5,000 थे, यहाँ पर तो 20,000 थे, इसमें खाई बस 15,000 रुपये का एड ऑन करना था। 49,000 कहाँ से आए, ये आए हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड के। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अब हमने इन
दोनों वैल्यू को ऐड किया तो 69,000 था, यहाँ पर 64,000 की कमी थी, तो वो हमने यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दिया इसको ऐड ऑन करके। अब यहाँ पर जो हमने कमी महसूस हुई जिस वाले हमने नंबर को ऐड किया है वो हमारे पास कहलाएगा बैड डेट्स एक्सपेंस। जो हमारे पास वैल्यू अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जब टी अकाउंट जब इक्वल करने लगते हैं, जहाँ अगर हमारे पास क्रेडिट साइड पर कमी होती है, बैड डेट एक्सपेंस आता है तो हमेशा उसकी 2 एंट्रीज होती हैं। जब डेबिट साइड पर आता है अगर बैड डेट एक्सपेंस तो हमारे पास हमेशा उसको 1 एंट्री बनती है। अब हमारे पास दोनों में जो यहाँ पर कमी महसूस हुई थी वो तो यहाँ पर कमी थी जिसकी वजह से हमने ऐड किया नंबर, तो 64,000 हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस है, जिसकी हमारे पास एंट्रीज जो बनेंगी 2 एंट्रीज बनेंगी, एक होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड दूसरी है अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा जी, मेरे को एक और आपको बात बताई थी कि आपने अपनी जब जनरल जर्नल की एंट्रीज बनाए तो आपको यहाँ पर जो है वो जो बनाते हैं ब्रैकेट के साथ, टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड दी एडजस्टिंग एंट्रीज, वो तमाम तर लिखना ज़रूरी और लाजिम है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपका तमाम तर जो जनरल जर्नल के जो अपना पॉइंट्स होंगे या मार्क्स होंगे वो कट हो जाएंगे, तो वो लिखना आपको ज़रूरी है। अब हम सेक्शन का इसका बी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जल्दी कम वक्त में ही ज़्यादा काम हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों का बहुत ज़्यादा आसान है कि इसमें लेडजर बना हुआ है, हमारे पास दोनों के टी अकाउंट हमारे पास मौजूद है, इसी के निकाल कर हमारे को बस खाली जस्ट हमारे को जनरल एंट्रीज बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है हमारे पास। अब पहले हम सारे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब आप देखें जो डेबिट साइड पर है और एक हमारे पास क्रेडिट साइड पर है। जो अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट साइड पर है, जो हमारे पास जो भी लिखा हुआ है सेल्स ना, अगर हमारे पास डेबिट साइड पर है तो आप इसको आप जब लिखेंगे एंट्री में उसको आप लिख दें क्रेडिट साइड पर और अकाउंट रिसीवेबल को लिख देगा आप डेबिट साइड पर। यहाँ पर जितने भी क्रेडिट पर हैं उन तमाम तरह वैल्यूज़ जो नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो सेल्स रिटर्न है, कैश है, उसको आप डायरेक्ट लिख देगा कैश अपना डेबिट साइड पर, और उसी के फौरी बाद आप लिख देगा अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। इस वाली वैल्यू के सारे नाम आप लिख देंगे डेबिट साइड पर, और जो हमारे पास कैश जो मतलब अकाउंट रिसीवेबल होगा उसको आप लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर के जितने भी नाम होंगे उन तमाम तरह को डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर लिख देगा और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट साइड पर लिख देगा। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आपको समझ आए तो समझ जाएगा, नहीं तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ सेल्स। तो सेल बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस से कुछ भी नहीं करना होता, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। सेल्स हमारे पास होते हैं, उसकी एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, वही आपको एंट्री लिखना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में नहीं लिखी। ठीक है, दूसरा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की होती है सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश की होती है कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स की सेल्स डिस्काउंट की होती है सेल्स अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नोट रिसीवेबल की होती है नोट रिसीवेबल डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस बैडेट्स की होती है अलाउंस बैडेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जस्ट आपने सिंपली यही पुट करना है। और अलाउंस बैडेट्स का अगर आप टी अकाउंट देखें तो दोनों का दोनों सेम ही है, बस खाली यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, यहाँ पर अलाउंस बैडेट्स लिख दिया, लेकिन दोनों के दोनों हमारे पास जो आंसर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने जो किया है वो दोनों के दोनों हमारे पास, अगर आप देखिए यहाँ पर 6 है, ये भी 6 है, इन दोनों को आपने बस खाली टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि दोनों के 10,000 रुपये दोनों की मतलब ये बता रहा है कि भाई यहाँ इस वाले जब हमने टी अकाउंट बनाया था तो इसमें हमारे पास जब जनरल जर्नल बनाया था तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउंस बैडेट था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, और दोनों के दोनों हमारे पास सेम ही है। अगर आप इसको ही सॉल्व कर दें अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल को, तो हमारे पास अलाउंस बैडेट्स ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो आप टी अकाउंट में इसको देखेगा ही मत, सिंपल आपने अकाउंट रिसीवेबल का लेडजर देखना है या फिर टी अकाउंट देखना है और तमाम तरह जनरल एंट्रीज बनानी हो। यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया हमारा कंप्लीट, और मैंने 8 मिनट की वीडियो पूरी लंबी कर दी है, मतलब अच्छी खासी, ताकि दोनों के दोनों आंसर एक साथ समझ आ जाए। हो फुली आप लोग को समझ आ गया हो, और अगर समझ आ गया है दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।